लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे जेऊग अंकल गुस्से में कहते हैं, देहान के बच्चे आज तो तेरा खेल खत्म हो जाएगा, जिस पे वो स्माइल करते हुए कहता है ये तो कुछ देर में ही पता चल जाएगा। फिर वो अपने बंदों को उन दोनों को मारने के लिए भेजता है। इधर जेऊग अंकल आगे बढ़ते हुए कहते हैं सिवोन तैयार हो जाओ, जिस पे वो कहता है मैं तो कब से फाइट कर रहा हूँ, कम से कम अब तुम लीड ले लो। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो सभी गुंडे जमीन पे पड़े हुए थे। एक गुंडा सोचता है यहाँ पर तो सिवोन का सिर्फ एक ही साथी आया था, जेऊग, लेकिन उसके आते ही सभी चीजें चेंज हो गई। वो दोनों जब साथ में फाइट कर रहे थे तब उनका टेम्पो और अटैक करने का स्पीड तेज हो गया है और वो दोनों बेफिक्र होकर फाइट कर रही है, यहाँ तक कि स्माइल भी कर रही है। ये दोनों किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। इधर देहान ये सब देखकर गुस्से में सोचता है इस जेऊग ने तो यहाँ पे आके सारा खेल खत्म कर दिया। ये उस लड़की की जान बचाने की जगह यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उस लड़की से ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका दोस्त है? वो अपने बचे हुए बंदों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। तब वो सभी गुंडे आगे बढ़ते हुए कहते हैं चलो अब उन्हें खत्म कर देते हैं, ये सिर्फ 2 ही बंदे हैं और हम इतने सारे। दूसरी तरफ जेऊग अंकल अपने टाई को लूज करते हुए तैयार हो जाते हैं। तब सिवोन कहता है ये तो हमेशा की तरह ग्रुप में अटैक कर रहा है, जिस पे जेऊग अंकल कहते हैं पहले इन्होंने कम बंदे भेजे और अब बचे हुए को भेज रही है, इनकी स्ट्रेटजी तो काफी अच्छी है, चलो अब इन्हें जल्दी से खत्म कर देते हैं। ये बोलकर वो दोनों ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सिर्फ एक ही पंच में उन सभी को खत्म करने लगते हैं। उन्हें ऐसे ही लाइट की तरह फाइट करते हुए देखकर देहान समझ जाता है उसके बंदे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और कुछ ही देर में उनका ये फाइट खत्म हो जाएगा और वो गंदी तरह से हार जाएंगे। फिर देहान आगे बढ़ते हुए कहता है जेऊग मैंने बहुत कोशिश किया उस लड़की को बचाने का, मगर मैं क्या करूं, सब कुछ मेरे हाथों में नहीं है। मैंने इतनी बार बोला अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो यहाँ पर आने की हिम्मत मत करना, लेकिन तुम तो उसे छोड़कर यहाँ पर आ गए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता या तुम उस लड़की से प्यार ही नहीं करते? ये सुनकर जेऊग अंकल गुस्से में कहते हैं मतलब ये सब करने का प्लान तेरा अकेले का था? अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें ये सब करने का पछतावा करना पड़ेगा। ये सुन के सिवोन कहता है यहाँ क्या चल रहा है, ये मत कहना कि हेजोंग के साथ कुछ हो गया। तब जेऊग अंकल गुस्से में कहते हैं लगता है इस गधे ने हेजोंग को किडनैप कर लिया। ये सुन के सिवोन कंफ्यूज हो जाता है। तभी देहान कहता है मेरा नाम देहान है और मैं सिंगल ड्रैगन से बिलोंग करता हूँ और मैंने ही उस लड़की को किडनैप किया है। तुम्हें क्या लगता है सिंगल ड्रैगन भी तुम्हारे ग्रुप के जैसे ईमानदार है? हम सब सिर्फ जीतना चाहते हैं, भले ही हमें उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुन के जेऊग अंकल उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी सिवोन उसे रोकते हुए कहता है पहले शांत हो जाओ, हमें अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है इसने हेजोंग को किडनैप किया है या फिर नहीं, और किया है तो क्या वो जिंदा है या फिर नहीं, और इसने उसे कहाँ पे रखा है। बिना सोचे समझे हमें कदम नहीं उठाना चाहिए। तभी देहान स्माइल करते हुए आता है और अपने फोन में एक फोटो दिखाता है जिसमें उसने हेजोंग को बांध के रखा हुआ था। फिर वो कहता है अगर मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा ना? वैसे मैं तुम्हें बता दूं अभी भी लेट नहीं हुआ है। ये देखकर जेऊग अंकल गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं अगर हेजोंग के साथ कुछ भी हुआ तो तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा, तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, मैं तुझे कुत्ते की मौत दूंगा, तू उसका एक बाल छूकर दिखा फिर मैं तुझे बताता हूँ। ये सुन के देहान कहता है क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? अगर हो रही है तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से उसके पास जाओ, अभी टाइम है, टाइम बीतने के बाद तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। वो अभी तक जिंदा है, जाके उसे बचा लो, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में एक ही ऑप्शन है, तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ पर रह के अपने दोस्त की हेल्प करना चाहते हो या फिर तुम हेजोंग को बचाना चाहोगे? ये सुनकर जेऊग अंकल डिप्रेस हो जाते हैं। तब देहान कहता है हमारा गोल है फायर बियर गैंग को खत्म करना, अगर हमने फायर बियर गैंग के पावर को मिटा दिया तो तुम्हारा बॉस तो अपने आप ही हार जाएगा। जेऊग और सिवोन अगर तुम अपने बॉस का साथ देना बंद कर दोगे तो मैं जेऊग के गर्लफ्रेंड को जाने दूंगा। ये सुनकर सिवोन चिल्लाते हुए कहता है तेरी औकात भी कैसे हुई ये बोलने की, हम अपने बॉस का साथ मरते दम तक देंगे। तभी वो नोटिस करता है कि जेऊग तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर वो उससे पूछता है जेऊग तुझे क्या हुआ, तू कुछ भी जवाब क्यों नहीं दे रहा? तभी जेऊग अंकल कहते हैं जल्दी से हेजोंग को कांटेक्ट करने का ट्राई करो। ये सुनते ही सिवोन उनका कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या तू पागल हो गया है? क्या तुझे उस लड़की की ज्यादा चिंता है? क्या तू अपने बॉस के बारे में नहीं सोच रहा है? तब जेऊग अंकल कहते हैं पहले हमें पता करना होगा
हेजोंग उसके पास है या फिर नहीं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। जिसपे सिवोन चिल्लाते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ रहा है अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। मुझे पता है हेजोंग तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉस के खिलाफ जाना सही नहीं रहेगा। क्या तेरे दिमाग में ये सब जा रहा है? तुम्हें पता है ना, ये सब सिंगल ड्रैगन से है। ये सब बहुत ही कमीने होते हैं, इन्होंने हेजोंग को पहले ही मार दिया होगा, इसीलिए तुम सोच समझ के काम करो। ये सुनकर जेऊग अंकल गुस्से में कहते हैं, बकवास मत करो, अभी हमें पता नहीं है वो मरी है या फिर नहीं, वो जिंदा भी हो सकती है, इसीलिए हमें दिमाग से काम करना चाहिए। ये सुन के सिवोन जेऊग को मारते हुए कहता है, क्या तू एक औरत के पीछे अपने बॉस को धोखा देना चाहता है और तू अपने इतने पुराने दोस्त को भी धोखा दे रहा है? ये सुन के जेऊग अंकल गुस्से में कहते हैं, क्या तूने मुझे हिट किया? क्या तू मुझे सही से समझता है? तुम्हें पता है हेजोंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी तूने मुझे हिट किया। ये बोलकर वो सिवोन को हिट कर देते हैं। ये सब देखकर देहान खुश होते हुए सोचता है, इन्हें तो ट्रैप में फंसाना बहुत ही आसान था, ये तो एक दूसरे से ही फाइट करने लगे। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को सिंगल ड्रैगन में लेना होगा, फिर तो मेरा काम हो जाएगा। दूसरी तरफ सिवोन जेऊग अंकल के पंच को पकड़ते हुए कहता है, ये ऐसा मामला नहीं है जिसे हम फाइट से खत्म कर सकते हैं, हमें उस देहान ने अपने जाल में फंसाया है। ये सुन के जेऊग अंकल बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तब जेऊग अंकल कहते हैं, ये सुनकर जेऊग अंकल बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तब जेऊग अंकल कहते हैं, हाँ अगर उसने ट्रैप भी किया है तो हम क्या करें? तब सिवोन कहता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हेजोंग अभी जिंदा भी है तो क्यों ना तो उससे उसका फोन छीन ले ताकि वो अपने आदमी को कांटेक्ट ना कर सके। ये बोलकर सिवोन देहान की तरफ बढ़ता है और जेऊग अंकल भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तू तो एक जीनियस निकला। इधर सिवोन जाकर सीधा देहान के मुंह पे मार देता है। ये देखकर देहान अपना चाकू निकाल लेता है और सिवोन के कंधे पर चलाते हुए कहता है, अब देख कैसे जेऊ की गर्लफ्रेंड को जान से मारता हूँ। तब जेऊग अंकल भागते हुए आते हैं और देहान को लात मार के दूर कर देते हैं, जिस कारण से वो गिरने लगता है और कहता है, माना कि मैं एक ठग हूँ, मगर तुझे मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जेऊग अंकल उसे जल्दी से उसका फोन छीनते हुए कहते हैं, ठीक है फिर मैं देहान के बच्चे को खत्म कर सकता हूँ बिना किसी टेंशन के। जिस पे देहान कहता है, तुझे क्या लगता है तू मुझे मारने आएगा और मैं शांति से मर जाऊंगा? शायद अभी तुझे इस बारे में पता नहीं है। फिर वो अपना चाकू निकाल लेता है और वापस से सिवोन के हाथ पे चला देता है, जिस कारण से सिवोन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर देहान कहता है, सिवोन अब तू मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए तेरा मरना ही सही रहेगा। ये बोलकर वो वापस से चाकू से हमला कर देता है, लेकिन सिवोन वहाँ से मूव तक नहीं कर पाता है क्योंकि वो काफी थक चुका था। इधर जेऊग अंकल चिल्लाते रह जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ गाइज जितना हो सके उतना कमेंट कर देना। ये वीडियो इतना लेट इसी कारण से आ रही है क्योंकि मैं एक स्पॉन्सर के चक्कर में रुका हुआ था, लेकिन वो स्पॉन्सर भी मेरे हाथ में नहीं लगा। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मानवा मैं कौन सा स्टार्ट करूं। अब से मैं अपने दोनों चैनल पर एक एक घंटे की वीडियो अपलोड करूंगा और उनमें से बहुत सारे मानवा ऑन गोइंग होंगे, यानी कि जैसे जैसे न्यू चैप्टर आएंगे वैसे वैसे मैं उन्हें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए तो इस वीडियो को हाइप कर देना।